तो ही हेलो एवरीवन 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 33। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में कुछ गलत बता दिया था, वो क्लियर कर देता हूँ। दरअसल पिछले एपिसोड में कायर की याददाश्त वापस नहीं आई थी, बल्कि कायर की सारी लड़ने की क्षमताएं वापस आ गई थी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह सा स्केट डीमन के बीच तहलका मचाकर अपने सभी के साथियों के साथ झील पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर सा स्केट डेमन किंग आ गया था, जिसकी पावर लेवल 10 की थी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख होती है। और वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है और सा स्केट डीमन के पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है और वह हवा में बहुत ही स्पीड के साथ टेलीपोर्ट होता हुआ लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग हाउचेन ने यहाँ पर भी एक बैकअप प्लान बना हुआ था। सा स्केट डीमन ने लॉन्ग हाउचेन का टेलीपोर्टेशन की मदद से पीछा कर रहा था। लॉन्ग हाउचेन भाग रहा था। अभी झील के ऊपर लिलिन प्रकट हो जाता है और लिलिन को एकदम स्पीड के साथ लाया था 10th होली गार्ड। और जो लिलिन होता है वो अपनी फायर क्रिस्टल को समन कर वहां पर एक बहुत ही बड़ा फायर फोनिक्स को समन कर लेता है और लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए आग की वर्षा उस झील में कर देता है और झील का पानी पूरा उबलने लगता है। और यह देखकर वहां पर जो सा स्केट डेमन किंग होता है वह तुरंत झील की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि स्केट डीमन किंग का झील ही घर था। अगर झील में पानी ही नहीं रहा और वो लोग रहेंगे कहाँ। और वैसे भी झील में बहुत सारे वीक सा स्केट डीमन रह करते थे जो अभी बाहर नहीं आए थे और लिलिन के अटैक से बहुत सारे डीमंस मारे जा रहे थे। और वहां पर जो 10th होली गार्ड होता है वह जितने भी सा स्केट डीमन मरे हुए थे उन्हें उठाकर बहुत ही स्पीड के साथ हायू के पास जा रहा था। हायू ने टेलीपोर्टेशन सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में खोला था, जिसकी मदद से सारी बॉडीज को जल्दी से पहुंचाया जा रहा था। और वहां पर जो सा स्केट डेमन किंग होता है वह तुरंत झील के पास पहुंचता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए झील के पानी को शांत करने लगता है। झील के पानी को वह शांत करने और ठंडा करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन झील का 1/3 पानी उड़ चुका था भाप बनकर। और वहां पर बहुत सारे सा स्केट डेमन भी मारे जा चुके थे जो वीक थे और पानी में रहते थे। और वहां पर यह सब देखकर जो डेमन किंग होता है वह कहता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों को लेकर बहुत ही दूर जा चुका था और लॉन्ग हाउचेन बहुत ही स्पीड के साथ उड़ता हुआ उस झील के पार जा रहा था और वह थोड़ी देर में बोनलॉक से आंखों से भी दूर हो जाता है। जब लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़कर देखता है कि सा स्केट डीमन किंग उसका पीछा नहीं कर रहा है तो लॉन्ग हाउचेन एक जगह पर रुकता है और अपने सभी साथियों और हायू को भी बुला लेता है और कहता है बहुत ही अच्छा, हम बचकर आगे बढ़ चुके। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने सभी साथियों के साथ खुशी मना ही रहा होता है। तभी वहां पर जो हायू होता है वो अचानक से बहुत ही स्पीड के साथ पीछे मुड़ता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम भी बहुत ही स्पीड के साथ पीछे मुड़ती है। और वो लोग देखते हैं कि सा स्केट डेमन किंग अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उनकी तरफ बढ़ा होता है। और जो सा स्केट डेमन किंग होता है वह तुरंत अपना भाला बुलाता है और सा स्केट डेमन किंग लेवल 10 का था और पूरी पावर्स का यूज करते हुए वह भाला उनकी तरफ चला देता है। और वहां पर जो हायू होता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। वह उसके अटैक को केवल 5 ही सेकंड तक रोक पाए थे। तभी वहां पर लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी का टेलीपोर्टेशन का द्वार खोलकर सभी को लेकर गायब हो जाता है। सा स्केट डीमन किंग इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को भसता हुआ देखकर वह कहता है तुम ऐसे नहीं भाग सकते और जोर जोर से इधर उधर चिल्लाकर उन्हें ढूंढने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम को जो टावर ऑफ इटर्निटी में जाते ही धड़ाम से गिर जाते हैं। उन लोगों ने अपनी पूरी पावर्स का यूज करके, यहाँ तक कि हान्यू ने भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को केवल 5 ही सेकंड तक रोक पाए थे और उनकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग समाप्त हो गई थी। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लेवल 10 की पावर इतनी ज़्यादा होती है।
उड़ने की भी स्पीड ना होने के कारण उसकी स्पीड इतनी तेज होगी। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम कहती है कोई बात नहीं लॉन्ग हाउचेन, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम 3 दिनों तक लगातार टावर ऑफ इटर्निटी में बैठकर कल्टीवेशन करते हैं और 3 दिनों में फाइनली वो लोग अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी पा जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर देखेगा कि शाह स्केट डेमन किंग अभी भी वहां पर नहीं है ना। अगर हुआ तो वह फिर से टेलीपोर्ट करके जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा। और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह फिर बाहर निकलता है और इधर उधर पूरे ध्यान से चारों तरफ एरिया को ही देखता है। उसे जब यह कंफर्म हो जाता है कि शाह स्केट डेमन किंग अपने झील पर वापस चला गया है तो लॉन्ग हाउचेन फिर से अपने सभी साथियों को बुलाकर वहां पर वो हान्यू को भी बुला लेता है और उसकी शरीर पर बैठकर वो लोग उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर वो लोग जैसे ही उड़ते हुए जाते हैं वहां पर जो चेन इंगर का बीस्ट पार्टनर छोटा सुअर मैकडल होता है उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वह अपने माध्यम से चेन इंगर को बताता है कि उसे एक खजाने के बारे में पता चला है। वह खजाना काफी ज्यादा रेयर है और उस खजाने के पास लाइट की प्रॉपर्टी है। तो चेन इंगर लॉन्ग हाउचेन को बताती है कि छोटा सुअर मैकडल यहाँ आसपास एक खजाने के बारे में पता कर रहा है, मुझे लगता है कि वह काफी ज्यादा रेयर खजाना होगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को याद आता है कि छोटा सुअर मैकडल खजाने की भी खोजने की भी प्रतिभा रखता है। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सोचता है क्या यहाँ पर वही खजाना तो नहीं है जो 72 डायमंड गॉड एंड्रोमिलियस यहाँ पर खोज रहा है। तो अगर वही खजाना हुआ जो 72 डायमंड गॉड एंड्रोमिलियस खोजने आया है तो जरूरी वह एक काफी ज्यादा रेयर खजाना होगा। और एंड्रोमिलियस का सामना करने के लिए लॉन्ग हाउचेन को पूरी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन जब यहाँ पर निराशा के दलदल में आया था और जिस चुनौती का उसने सामना किया था उन सारी चुनौतियों का एंड्रोमिलियस ने भी सामना किया होगा। अगर उसके पास पूरी बैकअप होगी तो लॉन्ग हाउचेन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन ने डिसाइड करता है कि उस खजाने को ढूंढने से पहले लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी प्लानिंग और पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एकदम बढ़िया तरीके से रिकवर करने के बाद ही वह आगे बढ़ेगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों के साथ टावर ऑफ इटर्निटी में फिर से टेलीपोर्ट करके चला जाता है और वहां पर कहता है सारे लोग अपनी कल्टीवेशन को एकदम बढ़िया से कर लो, क्योंकि हमें अब डेविल स्नैक किंग 72 डायमंड गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस से फाइट करना है और उसके पास तो मेडुसा स्नैक भी हैं और हमारा सामना आखिर किन किन चीज़ों से हो सकता है। इसीलिए हमें पूरी प्रिपरेशन और पूरी बैकअप के साथ ही जाना होगा। और वहाँ पर वो लोग लगभग 4 दिनों तक फिर से वहाँ पर कल्टीवेशन करके अपनी पूरी ताकत को वापस लेते हैं। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन 4 दिनों में सभी टीम मेंबर्स के साथ बैठकर सारी बातों पर गौर विचार करके प्लानिंग कर रहा होता है, पर वो लोग कायर को अपनी प्लानिंग में नहीं ले रहे होते हैं। अब वहाँ पर कायर लॉन्ग हाउचेन से कहती है अरे मैं इस टीम की उप कप्तान हूँ, मुझे तो कोई टीम में लो, अरे कोई तो रोल फाइट के लिए दो, मैं यहाँ पर अकेली रहकर क्या करूँगी। तो लॉन्ग हाउचेन कहता कायर तुम इस फाइट में अभी तुम्हारा सही नहीं है, तुम नहीं ले सकती फाइट इसमें। तो वहाँ पर कायर कहती है अरे मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मेरी याददाश्त नहीं है, लेकिन मेरी लड़ने की क्षमता मुझे पूरी तरह से याद है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है कायर मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लेता हूँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को भी एक रोल देता है, लेकिन वह रोल सबसे ज़्यादा लास्ट में होता है। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर जो कायर होती है वो कोई कोने में बैठकर अपनी यादें पाने के लिए कल्टीवेशन कर रही होती है। कायर और उसकी यादों के बीच में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दीवार है जिसे वो पार नहीं कर पा रही है, और जैसे उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है कायर को कुछ धुंधली धुंधली आकृतियां दिखाई देती है, लेकिन कायर के दिमाग में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। तो कायर उसे वहीं पर छोड़ देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो अपनी टीम के साथ पूरी प्लानिंग करने के बाद वह टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलता है और छोटा सुअर मैकडल को लॉन्ग हाउचेन आगे करता है और चेन इंगर को भी। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन चेन इंगर के पीछे 10th होली गार्ड को रख देता है, ताकि अगर कोई चेन इंगर पर डेमन अटैक करे तो 10th होली गार्ड उसे संभाल ले। चेन इंगर लॉन्ग हाउचेन की टीम की सबसे ज्यादा वीक बंदी थी, इसीलिए लॉन्ग हाउचेन ने उसके पीछे 10th होली गार्ड रख दिया था। तो गाइस आखिर 72 डायमंड गॉड एंड्रोमिलियस
कौन सा खजाना इस निराशा के दलदल में ढूंढ है? क्या वह डेमन गॉड एम्परर के लिए है? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है। बाय बाय।